क्या हुआ जब मस्जिद के इमाम मौलवी साहब से अनजाने में एक ऐसी गलती हो गई जिसकी सजा मौत से भी ज्यादा भयानक थी। मौलवी साहब ने बेध्यान में जंगल की एक झाड़ी के नीचे एक जहरीले सांप के अंडों को अपने पैरों तले कुचल डाला। वह इस बात से बेखबर थे कि उन अंडों में उस सांप की पूरी दुनिया बसी थी, जिसे उन्होंने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि वह नागिन चुप नहीं बैठेगी। उसने ऐसा भयानक बदला लिया कि पूरे गांव के रोंगटे खड़े हो गए। इस इंतकाम की आग ऐसी थी कि मौलवी साहब की पाक दामन बेटी की कोख से इंसान ने नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक वजूद ने जन्म लिया जिसे देखकर देखने वालों की रूह कांप उठी। आखिर क्या था वह माजरा, और वह नागिन किस रूप में मौलवी साहब के घर पहुंची? जानने के लिए दिल थाम कर देखिए मकाफाते अमल की यह दर्दनाक दास्तान। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां गरीबी तो थी, मगर सुकून बादशाहों के महलों से भी ज्यादा था। गांव के आखिरी सिरे पर मस्जिद के बिल्कुल साथ एक छोटा सा कच्चा मकान था। यह मकान गांव के पेश इमाम मौलवी बरकत अली का था। मौलवी साहब की उम्र 60 के करीब थी। चेहरे पर सफेद नूरानी दाढ़ी और आंखों में ऐसी शफकत थी कि जो देखता उन्हीं का हो जाता। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह के घर की खिदमत और लोगों की भलाई में गुजरी थी। घर के अंदर उनकी कुल कायनात, उनकी इकलौती बेटी जैनब रहती थी। जैनब 18 साल की एक बेहद मासूम और खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती में कोई बनावट नहीं थी, बल्कि वह सुबह की पहली किरण जैसी पाकीज़ा थी। मां के इंतकाल के बाद उसने घर की जिम्मेदारी ऐसे संभाली थी कि मौलवी साहब को कभी बीवी की कमी महसूस नहीं होने दी। वह सारा दिन घर के काम करती, कुरान पाक की तिलावत करती, और जब शाम को मौलवी साहब घर आते तो मुस्कुराकर उनके लिए चाय बनाती। मौलवी साहब अक्सर जैनब के सिर पर हाथ रखकर कहते, बेटी, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी भी है और मेरी आंखों की ठंडक भी। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। जैनब शर्माकर नजरें झुका लेती। बाप बेटी की यह छोटी सी दुनिया बहुत हसीन थी। उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी इस जन्नत को किसी की नजर लगने वाली है। वह मनहूस शाम दिसंबर की एक शाम थी और सर्दी हड्डियों में घुसती जा रही थी। आसमान पर मगरिब के वक्त ही गहरे काले बादल छा गए थे। हवाएं इतनी तेज थीं कि कच्ची दीवारों से टकराकर खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। जैनब रसोई में गई तो देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा है, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। उसने परेशान होकर पिता से कहा, अब्बा जी, लकड़ियां तो बिल्कुल खत्म हैं। रात का खाना कैसे बनेगा? और सर्दी भी बहुत है, आपको ठंड लग जाएगी। मौलवी साहब ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा फैल रहा था और बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। फिक्र न कर बेटी, मैं अभी जंगल के किनारे से होकर आ जाता हूं। वहां बहुत सारी सूखी टहनियां गिरी होती हैं, बस 10 मिनट लगेंगे। जैनब का दिल घबरा गया। अब्बा जी, मौसम बहुत खराब है, हवाएं डरा रही हैं। आज रहने दें, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन मौलवी साहब मुस्कुराए, अपनी मोटी चादर कंधे पर डाली और लालटेन उठाकर बोले, अल्लाह मालिक है बेटी, मैं अभी आया। मौलवी साहब घर से निकल पड़े। गांव की गलियां सुनसान थीं। वह तेज कदमों से चलते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। वहां खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने पैरों की आवाज भी डराने लगी। पुराने दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थीं, जैसे वे मौलवी साहब को वापस जाने का इशारा कर रही हों। बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गईं। मौलवी साहब जल्दी जल्दी जमीन से सूखी लकड़ियां उठाने लगे। बारिश तेज होती गई और मिट्टी फिसलन भरी हो गई। मौलवी साहब एक हाथ से चादर संभालते और दूसरे से लकड़ियां। वह नादानी में जंगल के उस हिस्से में निकल गए जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं और इंसानी कदम कम ही पड़ते थे। अचानक जोरदार बिजली कड़की, रोशनी का एक धमाका हुआ और मौलवी साहब की आंखें चूंधिया गईं। वह घबरा कर पीछे हटे ताकि संतुलन बना रहे। उनका भारी चमड़े का जूता पीछे मौजूद एक घनी झाड़ी के अंदर सूखे पत्तों के एक नरम ढेर पर जा पड़ा। कड़छ, छपाक, एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज आम लकड़ी टूटने की नहीं थी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई नाजुक खोल टूटा हो। मौलवी साहब रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि जूते के नीचे कुछ लिसदार सा है। उन्होंने नीचे झुकना चाहा, मगर बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया।
शायद कोई जंगली फल था जो पांव के नीचे आ गया। उन्होंने दिल में सोचा और भीगने के डर से तेजी से वहां से भाग निकले। लेकिन वह अनजाने में एक बहुत बड़ा कहर ढा चुके थे। वह सूखे पत्ते नहीं थे, वह एक घोंसला था। और वह फल नहीं थे, बल्कि उस जंगल की सबसे पुरानी और खतरनाक नागिन के 4 अंडे थे। वह अंडे जिनमें उसकी नस्ल पल रही थी। मौलवी साहब के एक कदम ने उन्हें मिट्टी और खून का ढेर बना दिया था। इंतकाम की आग। मौलवी साहब के वहां से निकलते ही झाड़ियों में एक खौफनाक हलचल हुई। घास के बीच से एक काली चमकदार नागिन रेंगती हुई वहां पहुंची। वह अपने बच्चों के पास आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह साखित हो गई। मंजर ऐसा था कि जमीन और आसमान कांप उठे। उसका घर उजड़ चुका था। उसके बच्चे दुनिया में आने से पहले ही कुचले जा चुके थे। नागिन ने एक ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख, फुफकार मारी कि आसपास के परिंदे उड़ गए। वह अपने मरे हुए बच्चों के चारों ओर घूमने लगी। फिर उसकी नजर गीली मिट्टी पर पड़ी। वहां एक इंसानी जूते का निशान था। नागिन ने उस निशान को सूंघा। उसकी आंखों में लाल डोरियां तैरने लगीं। उसे अपने दुश्मन की बू मिल गई थी। यह बू एक बुजुर्ग इंसान की थी, जिसके कपड़ों से लोबान और इत्र की खुशबू आ रही थी। नागिन तेजी से उस बू का पीछा करती हुई जंगल के किनारे तक आई। वह गांव के रास्ते पर फन उठाकर खड़ी हो गई। बारिश तेज थी, पानी बह रहा था, जिसकी वजह से आगे की खुशबू मिट चुकी थी। नागिन तड़प रही थी। मुजरिम उसके बहुत करीब था, लेकिन गुम हो चुका था। वह गांव में दाखिल नहीं हुई, बल्कि वहीं जंगल की सरहद पर एक पुराने पेड़ से लिपटकर बैठ गई और गांव की तरफ घूरने लगी। उसकी आंखों में एक खामोश कसम थी, मैं ढूंढ लूंगी, मुझे चाहे साल लग जाए। मैं इस खुशबू को ढूंढ लूंगी और फिर उसका वह हाल करूंगी कि मौत भी पनाह मांगेगी। 2 दिन गुजर गए। बारिश थम चुकी थी। मौलवी साहब इस वाकये को भूल चुके थे। वह और ज़ैनब इशा की नमाज के बाद आंगन में बैठे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक। ज़ैनब चौंक गई। अब्बा जी, इतनी रात गए कौन हो सकता है? मौलवी साहब ने लालटेन उठाई। तुम अंदर जाओ बेटी, मैं देखता हूं। मौलवी साहब ने दरवाजा खोला। सामने अंधेरे में एक नौजवान खड़ा था। 24-25 साल की उम्र, चेहरे पर गजब की कशिश, आंखें गहरी और पहनावा अमीराना मगर फटा हुआ। वह बुरी तरह थका हुआ लग रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बुजुर्गवार, मैं एक मुसाफिर हूं, शहर से आया था। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। 2 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मौलवी साहब का दिल पसीज गया। अरे बेटा, पानी क्या, खाना भी मिलेगा, अंदर आ जाओ। नौजवान जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, आंगन में बंधी हुई बकरी अचानक उछलने लगी और डर कर एक कोने में दुबक गई। लालटेन की लौ तेज होकर बुझने लगी, फिर संभल गई। मौलवी साहब ने इसे वहम समझा, लेकिन कमरे की ओट से ज़ैनब देख रही थी। जैसे ही उस नौजवान ने सिर उठाकर सामने देखा, ज़ैनब को एक अजीब सा झटका लगा। वह नौजवान आम इंसानों से बहुत अलग था। उसकी नजरों में ऐसी चुंबकीय ताकत थी कि ज़ैनब पलक झपकाना भूल गई। नौजवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ मौलवी साहब को देखा। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। उसे सुकून आया कि वह फरिश्ता नुमा इंसान के घर पनाह ले चुका है। अब उसे घबराने की जरूरत नहीं। उस तूफानी रात के बाद सुबह का सूरज तुलुआ हुआ। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव की फिजा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। मौलवी रहमतुल्लाह के घर में वह नौजवान, जिसने अपना नाम वकार बताया था, अब भी मौजूद था। वह बहुत खामोश, मुअद्दब और शर्मीला था। उसने सुबह उठते ही मौलवी साहब के लिए वुजू का पानी रखा और घर की सफाई में मदद की। मौलवी साहब उसके अखलाक से बहुत मुतस्सिर हुए। बेटा, तुम चाहो तो जब तक तुम्हारा इंतजाम नहीं हो जाता, तुम यहां रह सकते हो। वकार ने सिर झुकाकर कहा, बुजुर्गवार, आपका एहसान है। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। घर के अंदर ज़ैनब सख्त पर्दे में रहती थी। वह वकार के सामने नहीं आती थी, लेकिन कहते हैं ना कि आग और कपास एक जगह हो तो चिंगारी भड़क ही जाती है। ज़ैनब जब रसोई में होती तो वकार की नजरें अनजाने में उस तरफ उठ जाती। ज़ैनब को भी महसूस होता कि घर में कोई जवान मर्द है। एक अजीब सी बेचैनी और कशिश उसके दिल में पैदा होने लगी थी। जोहर का वक्त हुआ तो मौलवी साहब मस्जिद चले गए।
वकार भी वुजू करके उनके पीछे मस्जिद में आ गया। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। जमात खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक आंगन में शोर उठा, सांप, सांप, बचो। एक बड़ी काली और खौफनाक नागिन फूंफकारती हुई मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। नमाजियों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए कोनों में दुबक गए। नागिन का रुख सीधा मेहराब की तरफ था, जहां मौलवी रहमतुल्लाह खड़े थे। वह इतनी तेजी से रेंगी कि मौलवी साहब को हिलने का मौका भी न मिला। मौत उनके सिर पर खड़ी थी। नागिन ने फन उठाया और डसने के लिए तैयार हो गई। मौलवी साहब ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन ठीक उसी लम्हे पिछली सबसे एक साया बिजली की तरह लपका। यह वकार था। उसके हाथ में मस्जिद के आंगन में पड़ा हुआ एक डंडा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगाई और नागिन और मौलवी साहब के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। वकार ने पूरी ताकत से डंडा जमीन पर मारा और गरजदार आवाज में बोला, हट जाओ। नागिन ने एक नौजवान को इतनी दिलेरी से अपने सामने खड़ा देखा तो वह ठिठक गई। वकार ने दोबारा डंडा हवा में लहराया, जैसे मारने के लिए तैयार हो। जानवर आखिर जानवर होता है। नागिन को खतरा महसूस हुआ। उसने एक जोरदार फूंफकार मारी, पीछे मुड़ी और तेजी से दरवाजे की तरफ रेंगती हुई झाड़ियों में गायब हो गई। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सुभान अल्लाह और जिंदाबाद की आवाजें गूंजने लगीं। मौलवी साहब, जिनके पैरों से जान निकल चुकी थी, उन्होंने कांपते हाथों से वकार को गले लगा लिया। बेटा, आज अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाकर भेजा। अगर तुम ना होते तो यह नागिन मुझे खत्म कर देती। वकार ने आजिजी से सिर झुका लिया। बुजुर्गवार, यह तो मेरा फर्ज था। आप जैसे नेक इंसान पर आंच कैसे आने देता। घर में मोहब्बत की एंट्री। मौलवी साहब जब घर लौटे तो उनकी जुबान पर सिर्फ वकार की तारीफ थी। जैनब ने जब अपने पिता को सही सलामत देखा तो रो पड़ी। मौलवी साहब ने जज्बाती होकर कहा, जैनब बेटी, आज अगर यह वकार ना होता तो शायद मैं जिंदा घर ना आता। इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर उस जहरीली बला को भगा दिया। यह लड़का फरिश्ता सिफत है। जैनब, जो पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी, उसके दिल में वकार के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। वह सोचने लगी कि कैसा बहादुर और नेक लड़का है। उसके दिल में वकार को देखने की ख्वाहिश मचलने लगी। 2 दिन बाद मौलवी साहब किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ जैनब और वकार थे। दोपहर का वक्त था। वकार आंगन में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। जैनब को प्यास लगी तो वह कमरे से निकलकर घड़े से पानी लेने आई। उसका ख्याल था कि वकार मेहमान खाने में होगा, लेकिन वह सामने ही था। अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। जैनब के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसने नजरें उठाईं तो सामने वकार उसे देख रहा था। इस बार वकार की नजरों में कोई हया नहीं थी, बल्कि एक गहरी कशिश थी। वह खामोशी से जैनब को देखता रहा। जैनब चाहकर भी अपनी नजरें हटा न सकी। उस खामोश लम्हे में हजारों बातें हो गईं। बिना कुछ बोले वकार ने एक हल्की सी मुस्कान दी और सिर झुका लिया। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह भागकर कमरे में आ गई। वह गुनाहगार रात। इस वाकये के बाद जैनब की दुनिया बदल गई। वह अब वकार के बारे में ही सोचती रहती। एक रात मौलवी साहब थक कर जल्दी सो गए। वकार ने शाम को उन्हें जो कहवा पिलाया था, उसमें नींद का असर ज्यादा था। रात का पिछला पहर था। चारों तरफ खामोशी थी। वकार अपने बिस्तर से उठा। वह बिल्ली की तरह खामोश कदमों से चलता हुआ जैनब के कमरे के दरवाजे पर आया। दरवाजा अध खुला था। वकार अंदर दाखिल हुआ। जैनब जाग रही थी। वह शायद उसी का इंतजार कर रही थी। उसे अपने सामने देखकर वह उठी, लेकिन चीखी नहीं। वकार ने कोई बात नहीं की, बस उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। जैनब कांप रही थी, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। उस अनजान मुसाफिर की मोहब्बत का जादू उस मासूम लड़की के सिर चढ़कर बोल रहा था। उस रात उस बंद कमरे में वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बाप का एतबार टूटा और एक बेटी की पाकीज़गी दागदार हो गई। बाहर अंधेरे में घर की छत पर बैठी एक उल्लू ने जोरदार चीख मारी, जैसे वह गवाही दे रही हो कि बर्बादी की बुनियाद रख दी गई है। सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। मौलवी साहब को कुछ खबर न थी। वकार उसी तरह बाअदब था और जैनब अपने कामों में मग्न। लेकिन जैनब अब बदल चुकी थी।
वह वकार की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। रातों को चोरी छुपे मुलाकातें मामूल बन गईं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। मौलवी रहमतुल्लाह के घर में वकार अब एक अजनबी नहीं बल्कि घर का बेटा बन चुका था। घर का सारा सौदा सुल्फ लाना, मस्जिद की सफाई करना और मौलवी साहब की खिदमत करना, वकार ने हर जिम्मेदारी संभाल ली थी। लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर एक और कहानी चल रही थी। जैनब और वकार की मोहब्बत अब जुनून की हदों को छू रही थी। एक शाम जब जैनब रसोई में खाना बना रही थी, वकार पानी पीने के बहाने आया। जैनब ने डरते डरते उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, वकार, अब मुझे डर लगने लगा है। हमने जो रिश्ता कायम कर लिया है वह गुनाह है। मुझे रातों को नींद नहीं आती। तुम अब्बा जी से बात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे निकाह करोगे ना? वकार ने बड़े इत्मीनान से जैनब के आंसू पोंछे और एक शातिराना मुस्कान के साथ बोला, मेरी जान, तुम क्यों डरती हो? तुम मेरी बीवी ही हो। बस निकाह के 2 बोल पढ़ने की देर है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही मौका मिलेगा मैं मौलवी साहब के कदमों में गिरकर तुम्हें मांग लूंगा। उसकी मीठी बातों ने जैनब को फिर से सुकून दे दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सही वक्त उसकी बर्बादी का वक्त होगा। दूसरी तरफ गांव में चाह मघोइयां शुरू हो चुकी थीं। एक दिन मौलवी रहमतुल्लाह जोहर की नमाज के बाद घर लौट रहे थे कि गांव के नंबरदार और कुछ बुजुर्गों ने उन्हें रोक लिया। नंबरदार ने खंखार कर कहा, मौलवी साहब, गुस्ताखी माफ। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात दिल में खटक रही है। मौलवी साहब ने हैरानी से पूछा, खैरियत तो है चौधरी साहब? एक बुजुर्ग बोले, मौलवी साहब, वह लड़का वकार माशा अल्लाह बहुत नेक और खिदमतगार है, लेकिन है तो गैर महरम। वह पिछले कई महीनों से आपके घर में रह रहा है और आपकी बेटी जवान है। सियाने कहते हैं कि आग और कपास को ज्यादा देर साथ नहीं रखना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मौलवी साहब को अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं है। यह सुनना था कि मौलवी साहब के माथे पर पसीना आ गया। उनकी सफेद दाढ़ी शर्मिंदगी से झुक गई। वह जानते थे कि लोग गलत नहीं कह रहे। समाज का मुंह बंद करना जरूरी है। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, आप ठीक कहते हैं भाइयों। मैंने इसे बेटा समझकर रखा था, लेकिन दुनिया जाहिर देखती है। मैं आज ही इसका कोई बंदोबस्त करता हूं। मौलवी साहब बोझिल कदमों के साथ घर आए। वह बहुत परेशान थे। वकार आंगन में बकरियां बांध रहा था। मौलवी साहब ने उसे बुलाया, बेटा वकार, जरा इधर आओ। वकार ने उनके चेहरे पर परेशानी भांप ली। जी बुजुर्गवार, सब खैरियत है? मौलवी साहब ने नजरें झुकाकर कहा, बेटा, तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी खिदमत की, लेकिन दुनिया वाले जीने नहीं देते। मेरी बेटी जैनब जवान है और तुम गैर महरम हो। लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुम्हें कहीं और रहना होगा या... उनकी बात अभी अधूरी ही थी कि जैनब, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, तड़प कर बाहर आई। उससे अब रहा न गया। अब्बा जी, वकार कहीं नहीं जाएंगे? मौलवी साहब चौंक कर बेटी को देखने लगे। जैनब ने जिंदगी में पहली बार बाप के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। जैनब ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, अब्बा जी, अगर लोग बातें करते हैं तो उनका मुंह बंद कर दें। वकार से अच्छा इंसान हमें कहां मिलेगा? आप मेरा निकाह वकार से क्यों नहीं कर देते? मौलवी साहब एक लम्हे के लिए हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुभान अल्लाह, यह तो मेरे दिल की बात है। वकार बेटा, क्या तुम्हें मंजूर है? वकार ने अदाकारी करते हुए शर्माकर सिर झुका लिया। मौलवी साहब, जैनब जैसी पाकीज़ा लड़की मेरा नसीब बन जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी? मौलवी साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मसला हल हो चुका था। फैसला हुआ कि जुमे के दिन निकाह पढ़ाया जाएगा। निकाह में अभी 2 दिन बाकी थे। मौलवी साहब खुशी खुशी गांव में मिठाई बांटने और लोगों को निकाह की दावत देने जा रहे थे। वकार भी उनके साथ था। वे दोनों गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, जहां घनी झाड़ियां थीं। सूरज ढल रहा था और साए लंबे हो रहे थे। अचानक झाड़ियों में वही खौफनाक सरसराहट हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझता,
वहीं काली सियाह डरावनी नागिन बिजली की तेजी से बाहर निकली। इस बार उसका हमला पहले से ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने सीधे मौलवी साहब की टांग पर वार करना चाहा। मौलवी साहब की चीख निकल गई, या अल्लाह! वह गिर पड़े। नागिन ने मुंह खोला और झाड़ उगलने ही वाली थी कि वकार ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने खाली हाथों से नागिन की दुम पकड़ ली और उसे जोर से पीछे खींचा। नागिन पलटी और वकार पर फूंफकार मारी। वकार ने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और नागिन के सिर की तरफ मारा। पत्थर नागिन को नहीं लगा, लेकिन उसके बिल्कुल करीब गिरा। नागिन ने एक बार फिर वकार को देखा। उसने जोरदार फुफकार मारी, मिट्टी उड़ाई और तेजी से खेतों की तरफ भाग गई। मौलवी साहब जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। वकार ने भागकर उन्हें उठाया। बुजुर्गवार, आप ठीक तो हैं? कहीं कांटा तो नहीं? मौलवी साहब ने वकार के हाथ चूम लिए और रो पड़े। बेटा, अल्लाह गवाह है, आज तुमने दूसरी बार मुझे मौत के मुंह से निकाला है। यह नागिन मेरी जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस वाकये ने मौलवी साहब के दिल में वकार की मोहब्बत को पत्थर पर लकीर की तरह पक्का कर दिया। अब अगर कोई फरिश्ता भी आकर कहता कि वकार बुरा इंसान है, तो मौलवी साहब यकीन न करते। गांव वालों ने भी जब यह सुना तो कहा, मौलवी साहब, देर मत कीजिए, आज ही इस शेरदिल जवान से बेटी का निकाह कर दीजिए। यह आपका दामाद नहीं, आपका मुहाफिज है। अब रास्ता साफ था, कोई रुकावट नहीं थी। शादी की तारीख पक्की हो गई। मेहंदी लगने वाली थी, लेकिन जैनब को बार बार मितली वॉमिटिंग हो रही थी। उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। गांव में खुशी का समाम था। मौलवी रहमतुल्लाह के घर के आंगन में कनातें लगी हुई थीं। आज जैनब की मेहंदी की रात थी। गांव की औरतें ढोलक बजा रही थीं और शादी के गीत गा रही थीं। मौलवी साहब बहुत खुश थे। वह मेहमानों को शरबत पिला रहे थे और हर आने वाले को गले लगा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी की किस्मत जाग उठी है और वकार जैसा फरिश्ता सिफत इंसान उसका मुहाफिज बनने वाला है। अंदर कमरे में जैनब पीले जोड़े में मलबूस दुल्हन बनी बैठी थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, लेकिन जैनब का चेहरा जर्द था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बार बार मितली वॉमिटिंग महसूस कर रही थी। उसका जी घबरा रहा था। अचानक जैनब के पेट में एक जोरदार मरोड़ उठा। ऐसा लगा जैसे पेट के अंदर कोई चीज रेंग रही हो। वह दर्द से दोहरी हो गई और मुंह से एक चीख निकली, हाय अम्मी! इसके साथ ही उसे शदीद खें उल्टी हुई और वह घास खाकर गिर पड़ी। खुशियों भरा घर एकदम परेशानी में डूब गया। गीत रुक गए। औरतें भागकर जैनब के पास आ गईं। मौलवी साहब बाहर से भागते हुए आए। मेरी बेटी को क्या हुआ? गांव की एक बुजुर्ग औरत ने कहा, मौलवी साहब, आप बाहर रुकिए, जैनब की हालत ठीक नहीं लग रही। जल्दी से माई हमीदा, गांव की दाई को बुलाओ। माई हमीदा आई। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और जैनब की नब्ज देखी, आंखें चेक की और फिर उसके पेट पर हाथ रखा। जैसे ही दाई का हाथ जैनब के पेट पर लगा, वह झटके से पीछे हटी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ऐसी चीज महसूस की थी जो आम नहीं थी। बाहर मौलवी साहब बेचैनी से टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। माई हमीदा बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि अफसोस और खौफ था। मौलवी साहब ने लपक कर पूछा, माई, मेरी बेटी कैसी है? माई हमीदा ने नजरें झुका लीं और भारी आवाज में बोली, मौलवी साहब, मुबारक नहीं, अफसोस का मकाम है। शादी की मिठाइयां उठा लीजिए। आपकी बेटी बीमार नहीं, बल्कि उम्मीद से है, हामिला है। यह सुनते ही मौलवी साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा लगा जैसे आसमान सिर पर आ गिरा हो। आंगन में मौजूद औरतों के मुंह खुले के खुले रह गए। मौलवी साहब चीख पड़े, माई, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी पाकबाज है, उसका निकाह कल होने वाला है। तुम मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो। माई ने सख्ती से कहा, मौलवी साहब, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, मैं गलत नहीं हो सकती। यह गुनाह छुपाए नहीं छुपता। वकार का गायब होना। औरतों में चह मघोइयां शुरू हो गईं। एक औरत ने जोर से कहा, अरे तो और कौन हो सकता है? वही वकार, जिस गैर महरम को मौलवी साहब ने महीनों अपने घर में बैठाए रखा।
हम तो पहले ही कहते थे कि यह आग और कपास का खेल है। मौलवी साहब को जैसे होश आया। उन्होंने सोचा, वकार तो मुहाफिज है, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह अभी सबके सामने सच बताएगा और शादी करेगा। मौलवी साहब दीवानावार मेहमान खाने की तरफ भागे। वकार, बेटा वकार, बाहर आओ, देखो लोग क्या कह रहे हैं। आओ और मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। वह मेहमान खाने में दाखिल हुए, लेकिन वहां सन्नाटा था। बिस्तर खाली था। वकार का थैला, उसके कपड़े, उसका जूता, सब गायब था। वहां कोई नहीं था। वह लड़का जो महीनों से साए की तरह साथ था, आज इस सबसे मुश्किल घड़ी में ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। मौलवी साहब ने पूरा घर छान मारा, गलियों में आवाजें दी, लेकिन वकार का नामो निशान मिट चुका था। गांव के नौजवान मशालें लेकर वकार को ढूंढने निकले। वह जंगल, वह कच्ची सड़क, वह बस का अड्डा, सब जगह छान मारी गई, लेकिन वह ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। लोग वापस आए और कहा, मौलवी साहब, वह धोखेबाज भाग गया। वह एक शैतान था जो आपकी इज्जत लूट कर चला गया। उस रात मेहंदी नहीं, मौलवी साहब की इज्जत का जनाजा उठा। मेहमान थूकते हुए, बुरा भला कहते हुए चले गए। बड़ा परहेजगार बनता था, अपनी बेटी की तरबियत नहीं कर सका। गैर मर्दों को घर में रखोगे तो यही होगा। मौलवी रहमतुल्लाह, जो कल तक इस गांव के इमाम थे, आज मुजरिम बनकर दहलीज पर बैठे थे। वह मस्जिद नहीं गए। उन्हें शर्म आ रही थी कि किस मुंह से मसले पर खड़े होंगे। घर के अंदर जैनब होश में आ चुकी थी और झारो कतार रो रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी, वकार मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह आएगा, वह मुझसे शादी करेगा। लेकिन बाप की खामोश आंखों ने उसे बता दिया कि वह लुट चुकी है। दिन गुजरते गए। मौलवी साहब ने घर से निकलना छोड़ दिया। मस्जिद वीरान हो गई क्योंकि इमाम साहब मुंह छुपाए बैठे थे। लोग ताने देते देते थक गए, लेकिन मौलवी साहब का दरवाजा न खुला। अंदर जैनब पर कयामत गुजर रही थी। यह आम हमल नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, जैनब का पेट तेजी से फूल रहा था, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे अपने अंदर किसी बच्चे की लातें नहीं, बल्कि किसी चीज के रेंगने का एहसास होता था। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा रहता और उसे शदीद प्यास लगती। वह रातों को उठकर चीखने लगती, अब्बा जी, मेरे पेट में आग लगी है, कोई मुझे अंदर से काट रहा है। मौलवी साहब बेटी की तड़प देखकर रोते, लेकिन बेबस थे। कोई डॉक्टर, कोई हकीम इस मर्ज को नहीं समझ पा रहा था। 9 महीने का वक्त पूरा हुआ। एक तूफानी रात जैनब को दर्द एजहा, लेबर पेन्स शुरू हुआ, लेकिन यह दर्द इंसानी बर्दाश्त से बाहर था। जैनब की चीखों से दरो दीवार हिल रहे थे। मौलवी साहब ने मजबूरी में दोबारा माई हमीदा दाया को बुलाया और साथ गांव के किनारे रहने वाली एक फकीरनी जो रूहानी इल्म रखती थी को भी मिन्नत करके ले आए। माई हमीदा और फकीरनी कमरे में गईं। थोड़ी देर बाद अंदर से माई हमीदा की खौफनाक चीख सुनाई दी। वह दरवाजा खोलकर उल्टे कदमों बाहर भागी। उसका चेहरा खौफ से सफेद था। मौलवी साहब, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, यह मैं क्या देख रही हूं। मौलवी साहब आगे बढ़े। क्या हुआ? फकीरनी कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैली हुई थीं। उसने मौलवी साहब के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मौलवी साहब, आपकी बेटी के पेट में जो है वह इंसान नहीं है। मैंने हजारों बच्चे पैदा करवाए हैं, लेकिन ऐसी ठंडक और ऐसी हरकत मैंने कभी नहीं देखी। उसके पेट की चमड़ी के नीचे से जो चीज नजर आ रही है वह किसी बच्चे का सिर नहीं, बल्कि सांप है। मौलवी साहब लड़खड़ा कर गिर पड़े। फकीरनी ने कहा, यह मेरा काम नहीं है, यह किसी बहुत बड़े बदले या जादू का असर है। इसे कोई आम इंसान नहीं निकाल सकता। अगर आप अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो फौरन काली पहाड़ी वाले जोगी नूरुद्दीन को बुला कर लाएं। सिर्फ वही इस बला का सामना कर सकता है। जैनब की चीखें अब जानवरों जैसी हो चुकी थीं। तूफान बाहर भी था और कमरे के अंदर भी। रात का अंधेरा छोंट रहा था और फज्र की सफेदी आसमान पर नमूदार हो रही थी। जैनब की हालत अब नाजुक हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और जिस्म नीला पड़ रहा था। फकीरनी ने साफ कह दिया था कि अगर सूरज पूरी तरह निकलने से पहले जोगी नूरुद्दीन नहीं आया तो न मां बचेगी और न वह बला टलेगी। मौलवी रहमतुल्लाह, जो गम और थकावट से निढाल थे,
बेटी की जिंदगी की खातिर उठ खड़े हुए। माई हमीदा दाइया ने भी हिम्मत की और कहा, मौलवी साहब, मैं अकेली आपको नहीं जाने दूंगी, रास्ता खतरनाक है, मैं भी साथ चलती हूं। वे दोनों गांव से निकलकर काली पहाड़ी की तरफ भागे। रास्ता पत्थरीला और झाड़ियों से अटा हुआ था। मौलवी साहब बार बार ठोकर खाकर गिरते, लेकिन फिर या अल्लाह मेरी बेटी कहकर उठ जाते। पहाड़ी पर हमला। वे पहाड़ी के दामन में पहुंचे ही थे कि अचानक झाड़ियों में वही खौफनाक हलचल हुई। ये वही नागिन थी। वह जानती थी कि अगर जोगी आ गया तो उसका खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए वह रास्ता रोकने आ गई थी। नागिन ने एक चट्टान के ऊपर से छलांग लगाई और सीधे मौलवी साहब और माई हमीदा के रास्ते में फन फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में मौत नाच रही थी। वह इतनी बड़ी और खौफनाक थी कि माई हमीदा की चीख निकल गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। मौलवी साहब के हाथ में लाठी थी, लेकिन वह जानते थे कि लाठी इस बला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नागिन ने फुफकार मारी और डसने के लिए मौलवी साहब की तरफ लपकी। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐन उसी लम्हे पहाड़ी की छोटी से एक गरजदार आवाज आई, रुक जा ए सियाह नागिन, तेरी हद यहीं तक थी। उस आवाज में ऐसी ताकत थी कि नागिन हवा में ही रुक गई। सामने से एक शख्स नीचे उतर रहा था। गले में मोटे मनकों की माला, हाथों में लोहे का चिमटा और आंखों में ऐसा जलाल कि शेर भी रास्ता छोड़ दे। यह जोगी नूरुद्दीन था। जोगी ने अपना चिमटा जमीन पर मारा। ठाक आवाज गूंजी। नागिन ने जोगी को देखा तो उसकी आंखों में खौफ आ गया। वह जानती थी कि यह आम इंसान नहीं है, यह सांपों का इल्म जानता है। नागिन ने गुस्से से फूंफकारा, लेकिन जोगी के हिसार को तोड़ न सकी। वह पीछे हटी और तेजी से जंगल में भाग गई। मौलवी साहब रोते हुए जोगी के कदमों में गिर पड़े। बाबा जी, मेरी मदद करें, मेरी बेटी मर रही है। लोग कहते हैं उसने गुनाह किया है, लेकिन फकीरनी कहती है कि उसके पेट में सांप है। माई हमीदा ने भी हाथ जोड़ दिए। सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह बच्चा नहीं, कोई बला है। खुदा के लिए चलें, वरना वह लड़की फट जाएगी। जोगी ने मौलवी साहब को कंधे से पकड़कर उठाया। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह कुछ देख रहा हो। मौलवी, तूने अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान किया था, यह उसी का बदला है। वह नागिन अपनी नस्ल का इंतकाम ले रही है, लेकिन फिक्र न कर, अल्लाह ने चाहा तो आज हक और बातिल का फैसला हो जाएगा। चलो जल्दी। पैदाइश का खौफनाक मंजर। वे तीनों भागते हुए गांव पहुंचे। सूरज निकल चुका था। मौलवी साहब के घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। ज़ैनब की चीखें बाहर तक आ रही थीं। लोग दीवारों पर चढ़े हुए थे ताकि तमाशा देख सकें। जैसे ही जोगी नूरुद्दीन आया, मजमा खामोश हो गया। जोगी सीधा कमरे में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर खौफनाक था। ज़ैनब के पेट की चमड़ी इतनी बारीक हो चुकी थी कि अंदर रेंगती हुई चीज साफ नजर आ रही थी। जोगी ने सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ माई हमीदा और मौलवी साहब अंदर रहे। जोगी ने अपनी झोली से एक पुरानी स्याह रंग की बीन फ्लूट निकाली। उसने ज़ैनब के सिर पर हाथ रखा और कुछ पढ़कर फूंका, जिससे ज़ैनब की चीखें रुक गईं और वह नीम बेहोशी में चली गई। फिर जोगी ने बीन बजाना शुरू की। पूं पूं पूं। बीन की आवाज में एक अजीब सी कशिश और दर्द था। यह आवाज सीधी ज़ैनब के पेट में मौजूद उस मखलूकन को मुतस्सिर कर रही थी। जैसे जैसे बीन बज रही थी, ज़ैनब का जिस्म अकड़ने लगा। बाहर खड़े लोग सांस रोके खड़े थे। अचानक ज़ैनब के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। माई हमीदा ने कपड़ा आगे किया और फिर वह चीज दुनिया में आ गई। ये कोई आम बच्चा नहीं था। जब माई हमीदा ने उसे उठाया तो उसकी चीख निकल गई और वह उसे फेंकने वाली थी कि जोगी ने थाम लिया। यह आधा इंसान और आधा सांप था। उसका चेहरा इंसानी बच्चे जैसा था, लेकिन चमड़ी पर सांपों जैसे खुरदुरे छिलके स्केल्स थे। उसकी आंखें पैदाइश के फौरन बाद ही खुली हुई थीं और वह रो नहीं रहा था, बल्कि फूंफकार रहा था। उसके पैर नहीं थे, धड़ के नीचे सांप जैसी दुम थी। जोगी उस मखलूका को लेकर आंगन में आया। गांव वालों ने जब उस अजीब और गरीब मखलूक को देखा तो अस्तगफिरुल्लाह और तौबा तौबा का शोर मच गया। कई लोग खौफ से पीछे हट गए। औरतें बेहोश हो गईं। जोगी ने बुलंद आवाज में कहा, देख लो ए गांव वालों,
तुम इस मासूम लड़की पर तोहमतें लगा रहे थे, इसे बदकार कह रहे थे। यह देखो, यह इंसान का बच्चा नहीं है, यह एक इंतकाम है। मौलवी की बेटी बेकसूर थी, उसके साथ जादू और धोखा हुआ है। गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी छोटी सोच और जैनब पर लगाए गए इल्जामात पर शदीद पछतावा हुआ। मौलवी साहब बेटी की यह हालत और उस खौफनाक बच्चे को देखकर झारो कतार रो रहे थे। या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है। वह मखलूकत जोगी के हाथ में बल खा रही थी। जोगी नूरुद्दीन ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी, अभी सब्र करो, कहानी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ मोहरा है, असल खिलाड़ी अभी पर्दे में है। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां शाम के साए गहरे हो रहे थे। सूरज मुकम्मल तौर पर गरूब हो चुका था और रात की स्याही ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। मौलवी रहमतुल्लाह के घर के आंगन में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। वह खौफनाक बच्चा, जो आधा इंसान और आधा सांप था, जमीन पर पड़े कपड़े पर बल खा रहा था और उसके मुंह से हल्की हल्की फुंकार निकल रही थी। मौलवी साहब रोते हुए हाथ जोड़कर जोगी से पूछने लगे, बाबा जी, खुदा के लिए बताइए, ये बच्चा कहां से आया? हमसे क्या खता हुई? मेरी बेटी तो मासूम थी, फिर यह अजाब क्यों? जोगी नूरुद्दीन ने संजीदगी से कहा, मौलवी, सब्र करो। इंसान कभी अनजाने में ऐसे काम कर जाता है जिनका खमियाजा नस्लों को भुगतना पड़ता है। तुम सवाल मत पूछो, बस तमाशा देखो, राज अभी खुद ब खुद खुलेगा। जोगी ने अपनी झोली से राख ऐश निकाली। उसने आंगन के एक कोने में खड़े तमाम गांव वालों, मौलवी साहब, माई हमीदा और नीम बेहोश जैनब के चारों तरफ एक बड़ा गोल दायरा कड़ा खींचना शुरू किया। खबरदार, कोई इस लकीर से बाहर पैर ना निकाले, चाहे कैसी भी खौफनाक शक्ल नजर आए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना पुकारे, इस दायरे से बाहर मत आना, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सब लोग सहमक कर एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। हिसार मुकम्मल हो गया। अब आंगन के बीच में सिर्फ वह जोगी था और वह सांपनुमा बच्चा। बीन की गूंज। जोगी नूरुद्दीन आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और अपनी काली बीन होठों से लगा ली। पूं पूं पूं, बीन की आवाज फिजा में बुलंद हुई। यह कोई आम धुन नहीं थी, यह सांपों को बुलाने का कदीम मंत्र था। आवाज इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि सुनने वालों के दिलों में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। हवा तेज हो गई। आंगन में लगे पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। कुछ लम्हे गुजरे, फिर अचानक आंगन की दीवार पर दो साएं नमूदार हुए। लोगों की सांसें रुक गईं। दीवार से नीचे दो खौफनाक काले और दैत्याकार सांप रेंगते हुए उतरे। उनके जिस्म कोयले की तरह काले थे और आंखें सुर्ख अंगारों जैसी। उनमें से एक थोड़ा छोटा था, मादा नागिन, और दूसरा बहुत बड़ा और भारी, नरनाग। गांव वालों में से कई औरतें खौफ से चीख पड़ीं। वे दोनों सांप तेजी से फूंफकारते हुए लोगों की तरफ बढ़े। वे हिसार तोड़कर मौलवी साहब और जैनब पर हमला करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे जोगी की खींची हुई लकीर के पास पहुंचे, एक जोरदार झटका लगा, जैसे वहां कोई नादिदा दीवार हो जिसने उन्हें रोक लिया हो। वे बार बार टकराते, लेकिन हिसार के अंदर दाखिल न हो पाते। जोगी की ताकत और अल्लाह का कलाम उनके आड़े आ रहा था। हैरत अंगेज मंजर। जब वे लोगों का कुछ न बिगाड़ सके तो जोगी ने बीन का सुर बदला। नागिन की नजर अचानक आंगन के बीच पड़े कपड़े पर पड़ी, जहां वह अजीब व गरीब बच्चा पड़ा था। नागिन का गुस्सा अचानक ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों की वहशत कम हो गई। वह आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई उस बच्चे के पास पहुंची। लोग हैरत से देख रहे थे कि वह खूंखार जानवर हमला करने के बजाय उस बच्चे के चारों तरफ चक्कर काटने लगी। उसने अपना फन झुकाकर उस बच्चे के जिस्म को छुआ। बच्चा, जो पहले तड़प रहा था, नागिन के पास आते ही पुरसुकून हो गया। उसके पीछे वह बड़ा नाग भी आ गया। वह भी उस बच्चे के पास आकर बैठ गया। यह मंजर देखकर मौलवी साहब और गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। माई हमीदा ने कांपती आवाज में सरगोशी की, या अल्लाह, यह नागिन इसे खाने नहीं आई, यह तो इसे प्यार कर रही है जैसे कोई मां अपने बच्चे को प्यार करती है। जोगी नूरुद्दीन ने बीन बजाना रोका और गरजदार आवाज में बोला, मौलवी साहब, क्या है यह माजरा? क्या कोई आपकी पुरानी दुश्मनी है इन सांपों से? ये सांप बहुत जहरीले हैं और बहुत लंबी उम्र वाले हैं। लगता है आपने इन्हें नुकसान पहुंचाया है,
इसीलिए इन्होंने इंतकाम लेने के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मौलवी साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैनब, जो अब होश में आ चुकी थी, और लोग भी हैरान थे कि आखिर मौलवी साहब का इन सांपों से क्या लेना देना। मौलवी साहब कहने लगे, बाबा जी, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी सांप के साथ कोई गलत किया हो या उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? बिन बुलाए यह मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। नहीं है बुजुर्ग, ये मुसीबत यूं ही गले नहीं पड़ी, कुछ तो है जो तुम्हें मालूम नहीं। शायद अनजाने में तुमसे कोई ऐसी खता हुई जिसका खमियाजा इतना भयानक था। तभी जैनब बोल पड़ी, एक बात है जो मैं कहना चाहती हूं। मैं उस वकार के साथ मोहब्बत के गलत रिश्ते में बंधी हुई थी। वह मुझे शादी का दिलासा देता था। निकाह से पहले ही यह राज खुल गया, इस खौफ से वह भाग गया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यह बच्चा इंसानी सूरत में होना चाहिए था, फिर यह सांप जैसा कैसे? लोग फिर हैरान हो गए। जैनब के मुंह से उसका यह गुनाह सुनकर जोगी बोला, अरे बच्ची, तू पाक है, तू मासूम है, तेरी खता नहीं। वह गुनाह तेरी नजर में था, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा जाल था जो अभी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे और कानों से सुनोगे। जोगी फिर से बीन बजाने लगा। बीन की धुन इतनी गहरी थी कि हवा तेज हो गई। वह नाक और नागिन आंगन में उस बच्चे के पास बैठकर फन फैलाए फूंफकारने लगे। देखते ही देखते नागिन बोल पड़ी, रुक जाओ ए जोगी, राज जानना चाहते हो तो सुनो। यह उस जुल्म का हिसाब है जो इस मौलवी ने मेरी नस्ल तबाह करके मेरे बच्चों को कुचल कर किया है। मौलवी साहब खुद हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या कह रही है। ए बाबा जोगी, नागिन झूठ बोल रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब नागिन बोली, तो सुनो, उस रात जब तुम जंगल में लकड़ियां काटने आए थे, तुमने पल भर में जमीन की तरफ नहीं देखा और मेरे अंडों को कुचल डाला। वहां मेरे अंडे थे, मेरा घोंसला था, मेरी दुनिया वहां जन्म ले रही थी, मेरी खदोशियां परवान चढ़ रही थीं, लेकिन तुमने बिना देखे उन्हें पैरों तले कुचल दिया। मेरी नस्ल तबाह हो गई, मेरी खुशियां जल गईं। मेरे नाक और मैंने अपनी नस्ल की तबाही देखी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें पहचान चुकी थी, फिर बदला ही हमारे सामने था। हमने अपनी नस्ल बचानी थी और उसका बदला लेना था, चाहे तुम्हें मार कर लेते या तुम्हारे ही घर से, तुम्हारी ही औलाद से लेते। तब मेरा नाक इंसानी शक्ल में तुम्हारे घर पनाह लेकर रहने लगा, जिसे तुम अपना मुहाफिज समझने लगे थे। मेरे वे वार तो सिर्फ एक दिखावा थे, ताकि तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़े और तुम उसे घर में पनाह दिए रखो। यह सब मेरी चाल थी, मेरा इंतकाम था। लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे, जैनब का जिस्म कांप रहा था और मौलवी साहब आंखें खोले कांपते वजूद के साथ यह सारी बातें सुन रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वह वकार कोई इंसान नहीं बल्कि एक नाग था। मेरे नाक ने मौलवी की बेटी को मोहब्बत के झांसे में फंसाकर अपने जादू से उसके जिस्म में अपना बच्चा डाला। यह मेरा और मेरे नाक का बच्चा है। उस औरत का पेट सिर्फ उसके पलने की जगह था। वही इंतकाम था कि जिसने हमारे बच्चों को पैरों तले कुचल दिया था, हम अपने बच्चे उसकी औलाद के पेट से निकालेंगे। हमारा इंतकाम पूरा हुआ, यह बच्चा अब हमारा है। कोई सोच नहीं सकता था कि सांप इस तरह इंतकाम लेंगे। जोगी कहने लगा, मैं मानता हूं कि बुजुर्ग से अनजाने में गलती हुई। औलाद चाहे इंसान की हो या जानवर की, जब उन्हें कुछ हो तो तकलीफ होती है। लेकिन मौलवी साहब का कसूर नहीं था, उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे अंडों को नहीं कुचला था। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी, उसे देखकर चलना चाहिए था। हमारी खुशियां उजड़ने का जिम्मेदार तो वही है। यह सज्जा तो बहुत कम है। अगर तुम न आते तो यह और इसकी बेटी मौत के घाट उतर चुके होते। तुमने यह जो जहर मौलवी की जिंदगी में खोला है, यह मौत से भी ज्यादा भयानक है। उसकी बेटी पर बदकारी की तोहमत लगाई गई, उसकी जिंदगी बर्बाद की गई। यह इंतकाम बहुत भयानक था, लेकिन वे जानवर अपना बदला ले चुके थे और सब हैरान थे कि ऐसा भी होता है। नागिन की जुबान से यह लर्जा देने वाली हकीकत सुनकर आंगन में मौत का सन्नाटा छा गया। मौलवी रहमतुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपनी गलती पर शर्मिंदा जरूर थे, लेकिन बेटी के साथ हुए जुल्म पर उनका दिल फट रहा था। जोगी नूरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और जलाल भरी नजरों से नागिन और वकार नाग की तरफ देखा। उसने गरजदार आवाज में कहा, ए नागिन, बेशक औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है,
मौलवी से गलती हुई, उसने अनजाने में तेरे अंडे कुचले, मगर तूने क्या किया? तूने उस गलती का बदला एक गुनाह से लिया। तूने एक मासूम लड़की की इज्जत लूटी, उस पर जादू किया और इंसानी फितरत के खिलाफ जाकर अपनी नस्ल को इंसान के पेट में पाला। नागिन फूंफकारते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए था। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अब यह बच्चा हमारा है, हम इसे लेकर जा रहे हैं। उसने और नाग ने आगे बढ़कर उस अजीबो गरीब बच्चे को उठाना चाहा। जोगी ने फौरन अपना चिमटा जमीन पर मारा। खबरदार, रुक जाओ, जोगी ने कहा। तुमने कहुदरत का कानून तोड़ा है। तुमने अपनी दुनिया की आग इंसानों की दुनिया में लगाई है। यह बच्चा ना इंसान है, ना सांप। यह कहुदरत की नाराजगी की निशानी है। यह जिंदा नहीं रह सकता। और तुम दोनों ने जो जुल्म किया है, अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। नागिन गुस्से में पागल हो गई। उसने वकार नाग की तरफ देखा। वकार ने अपना असली रूप, एक खौफनाक बड़े अजगर की शक्ल इख्तियार कर ली और जोगी पर हमला करने के लिए मुंह खोला। लोग चीख पड़े, लेकिन जोगी तैयार था। उसने अपनी झोली से वही राख जो उसने हिसार के लिए इस्तेमाल की थी, मुट्ठी में भरी और जोर से उन दोनों सांपों की तरफ फेंकी। साथ ही उसने बुलंद आवाज में एक जलाली कलाम पढ़ा, कौदरत का इंतकाम। जैसे ही वह राख सांपों पर गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ। नाग और नागिन के जिस्मों से नीली आग भड़क उठी। वे दोनों तड़पने लगे। उनकी चीखें और फूंफकारें आसमान को हिला रही थीं। यह वह आग नहीं थी जो पानी से बुझती, यह उनके अपने गुनाह और जादू की आग थी जो अब उल्टा उन्हीं पर वार कर रही थी। ज़ैनब खौफ से आंखें बंद करके बाप के सीने से लग गई। नागिन चीख रही थी, हमें माफ कर दो, आग, ये आग हमें जला रही है। जोगी ने अफसोस से सिर हिलाया। अब माफी का वक्त गुजर चुका। जब तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद की, तब सोचना था। मकाफाते अमल अटल है। जो बीज तुमने बोया वही अब काट रहे हो। देखते ही देखते वे दोनों खौफनाक सांप उसी आंगन में सबके सामने झलकर राख का ढेर बन गए। उनका गुरूर, उनका इंतकाम सब धुएं में उड़ गया। बच्चे का अंजाम। अब बारी उस बच्चे की थी जो जमीन पर पड़ा बल खा रहा था। वह आधा सांप और आधा इंसान था। जोगी उसके पास गया। उसने बच्चे पर एक चादर डाली। जैसे ही नाग और नागिन खत्म हुए, उस बच्चे का जिस्म भी पिघलने लगा। चूंकि वह जादू और इंतकाम से पैदा हुआ था, इसलिए उसका वजूद अपने माँ बाप के बगैर कायम नहीं रह सकता था। चंद लम्हों में वह बच्चा भी मिट्टी के एक ढेर में तब्दील हो गया। आंगन खाली हो गया। सिर्फ राख और मिट्टी बाकी रह गई। गांव वालों के सिर शर्म से झुके हुए थे। वे लोग जो कल तक ज़ैनब को बदकार कह रहे थे, आज उनकी आंखें नम थीं। नंबरदार आगे बढ़ा और मौलवी रहमतुल्लाह के हाथ पकड़कर रो पड़ा। मौलवी साहब, हमें माफ कर दें। हमने जाहिर को देखा और फैसला कर लिया। हम नहीं जानते थे कि आपकी बेटी किस अजाब से गुजर रही थी। ज़ैनब बेटी पाक है, वह मजलूम है। मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भाइयों, मेरी बेटी की बरियत तो अल्लाह ने जाहिर कर दी, लेकिन यह मेरे लिए भी एक सबक का है। इंसान को चलते हुए जमीन पर देखकर चलना चाहिए। जाने अनजाने में हम किसी की दुनिया उजाड़ देते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। सांपों के राख होने और उस अजीब बच्चे के मिट्टी बन जाने के बाद आंगन में खामोशी थी, मगर ज़ैनब का दिल अभी भी शोर मचा रहा था। वह राख के ढेर को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने लरजती हुई आवाज में बाप का दामन पकड़ लिया। अब्बा जी, वह बला तो टल गई, लेकिन मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। अब मुझसे शादी कौन करेगा? मेरा दामन तो दागदार हो चुका है। दुनिया वाले सच जान भी गए हैं, तब भी वे मुझे नागिन की मारी हुई कहेंगे। मैं किस मुंह से समाज में रहूंगी? मौलवी रहमतुल्लाह भी अपनी बेटी की बेबसी पर निढाल थे। उनके पास बेटी के आंसुओं का कोई जवाब नहीं था। गांव वाले जो अभी तक खौफ और हैरत में गुम थे, ज़ैनब की बात सुनकर खामोश खड़े रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उस यतीम और मजलूम लड़की का हाथ थामे। तभी मजमे के पीछे से एक बार अब आवाज गूंजी, ज़ैनब का हाथ मैं थामूंगा। सबने मुड़कर देखा। वहां गांव के चौधरी का बेटा सलीमान खड़ा था। सलीमान, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत था, बल्कि अपने अखलाकम और दौलत की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े घरानों की लड़कियां ख्वाब देखती थीं, वह आज इस टूटी हुई छत के नीचे खड़ा था।
सलीमान हुजूम को चीरता हुआ आगे आया और मौलवी रहमतुल्लाह के सामने बड़े अदब से खड़ा हो गया। उसने कहा, मौलवी साहब, आप गमजदा ना हो, आपकी बेटी पर कोई दाग नहीं है। यह तो वही हीरा है जो आग में तपकर और कुंदन बन गया है। फिर उसने जैनब की तरफ देखा और कहा, जैनब, तुम खुद को बदकिस्मत मत कहो। तुमने इतना बड़ा जादू और अजाब सहा, मगर तुम्हारी ईमानी ताकत ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। तुम एक नेक रूह हो। जो लड़की इतनी बड़ी शैतानी ताकत का मुकाबला अपनी पाकीज़गी से कर सकती है, उसे अपनी शरीके हयात बनाना मेरे लिए फख्र की बात होगी। सलीमान ने गांव वालों की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में कहा, सुन लो सब लोगों, मैं चौधरी सलीमान अपने पूरे होशो हवास में जैनब को अपनी इज्जत बनाने के लिए तैयार हूं, ताकि आज के बाद कोई इस पाक दामन लड़की पर उंगली ना उठा सके और दुनिया जान ले कि जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। लोग हैरान और परेशान रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जैनब, जिस पर कल तक पत्थर बरसाए जा रहे थे, आज वह गांव की सबसे बड़ी हवेली की मालकिन बनने जा रही है। यह अल्लाह की तरफ से उसके सब्र का इनाम था। जोगी नूरुद्दीन ने अपना चिमटा उठाया और मुस्कुराकर मौलवी साहब को देखा। मौलवी, देख लिया कुदरत का खेल। उसने तुम्हें आजमाया, फिर बचाया और अब इनाम भी दे दिया। मेरा काम खत्म हुआ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। यह कहकर जोगी अपनी धुन में मस्त पहाड़ों की तरफ निकल गया और किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। निकाह और खुशी। उसी रात सादगी मगर इज्जत के साथ मौलवी रहमतुल्लाह ने जैनब का निकाह सलीमान से कर दिया। जब जैनब सलीमान के साथ रुखसत हो रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, अल्लाह के शुक्र के आंसू थे। वह घर जिसे नागिन ने उजाड़ना चाहा था, अल्लाह ने उसे पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दास्तान से हमें जिंदगी के 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। नागिन और वकार ने जैनब को रुसवा करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब अल्लाह किसी की इज्जत बचाना चाहे तो वह दुश्मनों के बीच से भी उसे सर खरू करके निकाल लेता है। सब्र का फल मीठा होता है। जैनब ने तोहमतें सही, दर्द सहा, लेकिन अल्लाह से शिकवा नहीं किया। इस सब्र के बदले अल्लाह ने उसे वह मकाम दिया, सलीमान जैसा शौहर और इज्जत, जो शायद आम हालात में उसे न मिलता। अनजाने गुनाह की तौबा। इंसान से गलती हो सकती है, जैसे मौलवी साहब से अंडे टूटे, लेकिन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। हमें भी चाहिए कि चलते फिरते अल्लाह की मखलूकन का ख्याल रखें, क्योंकि हर जान की कोई ना कोई कीमत होती है। अल्लाह पाक हम सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें हर बुरी नजर और शर से महफूज रखे। आमीन।